जी हां दोस्तों, फर्जी प्रमाण पत्रों का रक्त बीज प्रशासन में कैसे फल फूल रहा है बल। ये वो सवाल है जिसका जवाब सरकार को खोजे नहीं मिल रहा, प्रशासन को खोजे नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रशासनिक अमला ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अभी आपको मैंने खबर दिखाई थी कैसे चमोली में एक मुस्लिम शिक्षक पर नाबालिग से यौन शोषण के आरोप लगे, गिरफ्तारी तक हो गई। लेकिन अब शिक्षक यूनिस अंसारी मामले में नया खुलासा हुआ, ये और ज्यादा चौंकाने वाला है। हालांकि ऐसे खुलासे प्रदेश के अलग अलग जिलों में खूब हो रहे हैं। कैसे इस विवादित शिक्षक ने खेल किया वो बताने के लिए आया हूं। साथ ही एक सवाल भी, क्या अपने उत्तराखंड का प्रशासनिक तंत्र इतना कमजोर है या हो चला है कि कोई कुछ भी सरकारी कागज आसानी से बना लेता है। पूरी खबर अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहलाग में पंकज रोतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। चमोली में नाबालिग का यौन शोषण का मामला, गेस्ट टीचर यूनुस अंसारी की गिरफ्तारी क्या हुई दोस्तों, एक नया खुलासा भी हो गया। खबर को थोड़ा समझिएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले से उठी एक खबर, आई एक खबर जिसने प्रशासनिक तंत्र की नींव को हिलाने का काम किया, वो बता रहा। यूनुस अंसारी नामक शिक्षक के मामले ने सिर्फ एक आपराधिक प्रकरण नहीं सामने लाया, बल्कि फर्जी निवास और जाति प्रमाण पत्रों का खेल भी उजागर कर दिया। यह मामला दिखाता है, बताता है कि कैसे कुछ फर्जी दस्तावेज, जिन्हें रक्तबीज कहा जा रहा है, प्रशासन में लगातार फल फूल रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक शिक्षक की व्यक्तिगत गलती है या कहीं तंत्र की मिलीभगत और लापरवाही इसमें शामिल है? आगे बताऊंगा आपको परत दर परत। दोस्तों, चमोली जिले में नाबालिग छात्रा के यौन शोषण के आरोपित गेस्ट टीचर यूनुस अंसारी का मामला सिर्फ एक आपराधिक प्रकरण नहीं लगता, बल्कि यह प्रशासनिक तंत्र के भीतर जड़ें जमा चुकी फर्जीवाड़े की गहरी नींव का असर है। यह खुलासा कि यूनुस अंसारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का रहने वाला एक शख्स, फिर भी उसने चमोली का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया, ओबीसी प्रमाण पत्र हासिल कर लिया, शिक्षक नियुक्ति जैसी सरकारी प्रक्रिया में भी लाइन में खड़ा होकर अपनी जगह बना ली। शासन प्रशासन दोनों के लिए गंभीर चेतावनी है, चेतावनी का यह संकेत है। दोस्तों, प्रमाण पत्र बनाना एक, ये कह सकते हैं कि बहुस्तरीय प्रशासनिक प्रक्रिया है। आपने भी बनाए होंगे, कई चक्कर काटे होंगे, कभी पटवारी आया होगा, कभी बुलाया होगा, कभी नाम देखा, कभी पता देखा, कभी आधार कार्ड देखा, कभी राशन कार्ड देखा, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं देखा गया, जिसमें ग्राम स्तर पर पटवारी, उसके बाद तहसीलदार और फिर एसडीएम की अनुमति आवश्यक होती है ऐसे प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि किस स्तर पर और किसकी मिलीभगत से ऐसे लोग, यूनुस अंसारी जैसे लोग चमोली निवासी बन जाते हैं, ओबीसी वर्ग का दर्जा भी ले लेते हैं। क्या संबंधित पटवारी ने बिना सत्यापन के रिपोर्ट तैयार की होगी? क्या वो तहसीलदार साहब जो बैठते हैं, एसडीएम साहब जो बैठते हैं, कोई जांच पड़ताल उन्होंने की नहीं और सीधे हस्ताक्षर कर दिए होंगे? ऐसा भी तो नहीं हुआ होगा ना। अगर हुआ है तो फिर और बड़ी समस्या है। या फिर ये पूरा प्रकरण किसी सांठगांठ का नतीजा है, एक बड़े नेक्सस का हिस्सा है, बड़ी जाल का हिस्सा है जो प्रदेश के अलग अलग जिलों में फैला हुआ है। अगर हां, तो फिर ऐसी सांठगांठ का अंत कब और कैसे होगा, कौन करेगा? दोस्तों, यहां आपको यह बता दूं कि प्रदेश के कई जिलों में फर्जी दस्तावेजों से स्थायी निवास समेत अन्य प्रमाण पत्र बनाने के मामले सामने आ रहे हैं। सभी तहसीलों में पिछले 5 साल में बने प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है। उदाहरण के लिए एक नैनीताल जिले को ले लेते हैं। नैनीताल जिले की बात करूं तो अब तक सभी तहसीलों में 2000 प्रमाण पत्रों को स्कैनिंग के लिए रखा गया है, यानी कि यह कहें कि स्कैनिंग हो चुकी है। अब प्रशासन ने राशन कार्ड को भी जांच के दायरे में ला दिया, जिसके तहत 900 से ज्यादा राशन कार्ड की जांच की जाएगी। और गौर करने वाली बात तो यह भी है कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की जांच में हल्द्वानी तहसील में, आपको याद होगा मैंने भी खबर दिखाई दी, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्थायी निवास बनाने का खेल का भंडाफोड़ हुआ था। तहसीलदार की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
तब से लेकर तहसील में पिछले 5 सालों में बने प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। ऐसा ही कुछ हरिद्वार में भी देखने को मिला। लेकिन हल्द्वानी में फर्जी दस्तावेजों से स्थायी निवास बनाने का भंडाफोड़ होने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के सभी तहसीलों में पिछले 5 साल के कागजात को खंगाला जा रहा है। जिले की सभी तहसीलों में एसडीएम का एक्शन लगातार चल रहा है। करीब 2000 प्रमाण पत्रों को स्कैन किया गया। प्रमाण पत्रों के अलावा राशन कार्ड को चेक किया गया। लेकिन बात चमोली की करें तो चमोली में यौन शोषण के आरोपी अतिथि शिक्षक यूनुस अंसारी को माध्यमिक शिक्षा विभाग में 2015 में अतिथि शिक्षक की नौकरी मिल गई। यह नौकरी उसे चमोली जिले के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर मिली है। अब यूनुस के नजीबाबाद का मूल निवासी होने का जिक्र बात सामने आने पर जिलाधिकारी गौरव कुमार उनके चमोली गढ़वाल से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जांच के आदेश दे रहे हैं। दोस्तों, शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर बनने के लिए यूनुस अंसारी ने अपने जो दस्तावेज दिए उसमें उसने चमोली गढ़वाल जिले का 2010 का बना स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाया। इसकी पुष्टि दशौली विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी पंकज उप्रेती करते हैं। लेकिन यहां मैं आपको यह बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक की तैनाती स्थानीय स्तर पर की जाती है। यूनुस अंसारी को राजनीतिक विज्ञान के अतिथि प्रवक्ता पद पर 2015 में दशौली विकासखंड के जिस इंटर कॉलेज में तैनाती मिली थी दोस्तों, उसमें वो 2018 तक तैनात रहा। उसके बाद फिर से 2022 में यूनुस ने दूसरे इंटर कॉलेज में अतिथि प्रवक्ता पद पर नियुक्ति पाई। इसी इंटर कॉलेज में वह छात्राओं के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार हुआ। दोस्तों, ये अभी जांच का विषय है कि आरोपी नजीबाबाद का रहने वाला है या फिर चमोली गढ़वाल का, क्योंकि जांच पड़ताल होगी तो सब कुछ सामने आएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर कागजात कुछ इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है। सवाल उठ रहा है कि एक तो यहां का स्थायी निवासी बनकर स्थानीय युवाओं की नौकरी का हक छीना गया, उससे भी बड़ा अपराध शिक्षक कैसे छात्राओं के साथ अश्लील हरकत कर सकता है। शिक्षक जैसे पेशे में रहकर छात्राओं की अस्मिता से खिलवाड़ हो सकता है, कर सकता है। यहां दोस्तों एक और जानकारी जो आपको जाननी जरूरी है, उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में स्थायी निवास को लेकर काफी समय से सवाल उठते रहे हैं। मैंने उधम सिंह नगर नैनीताल का जिक्र किया। उधम सिंह नगर और नैनीताल में ऐसे बेसिक शिक्षकों की जांच भी चल रही है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी प्राप्त कर ली। नौकरी मिल गई उनको। इस मामले में उन्होंने डीएलएड यूपी से किया और डीएलएड के लिए यूपी के मूल निवास प्रमाण पत्र का सहारा लिया। लेकिन जब सरकारी नौकरी की बात आई तो उन्होंने उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना लिया और नौकरी हासिल कर ली। कोतवाली चमोली में हस्तांतरित होकर आया है, जिसमें एक अध्यापक जो कि राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज गुणा में तैनात था, उसके द्वारा वहाँ की एक बालिका और एक बालक के साथ अभद्र यौन व्यवहार करने के आरोप उस तहरीर में लगाए गए हैं, जिसके आधार पर धारा 74 और 78 भारतीय न्याय संहिता एवं 5C/6 9/10 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत एक मुकदमा यूनुस अंसारी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। इस पर कल देर सायं को ये मुकदमा कायम होने के बाद हमने तत्काल कुछ टीमें रवाना की। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इसमें आगे प्रगति की गई और जनपद बिजनौर के जलालाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश से उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसको आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चमोली के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और जो इसमें दोनों पीड़ित हैं, बालक और बालिका, उनके बालक के अभिभावक की तहरीर पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इन दोनों का भी मेडिकल कराने की प्रक्रिया प्रचलित है और तत्पश्चात माननीय न्यायालय से उनके बयान करवाने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चमोली के द्वारा उक्त अभियुक्त को 14 दिवस की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जिसे
जनपद में स्थित पुरसाड़ी जेल के लिए रवाना किया जा रहा है। मेरे द्वारा भी जो टीम अब इसकी गिरफ्तारी के लिए गई थी और 12 घंटे से कम के भीतर ये गिरफ्तारी की गई है, उनके लिए 2500 रुपये पारितोषिक की घोषणा की गई है। ऐसे में दोस्तों, फर्जी प्रमाण पत्रों के कारण सबसे ज्यादा नुकसान स्थानीय प्रतिभाशाली युवाओं का होता है, जिन्हें सरकारी नौकरियों में अवसर मिलना कठिन हो जाता है। क्षेत्रीय आरक्षण नीति का उद्देश्य स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना है दोस्तों, लेकिन जब बाहरी व्यक्ति जाली दस्तावेजों से ये लाभ हासिल कर लेते हैं तो ये नीति एक मजाक बनकर रह जाती है और उत्तराखंड का युवा मुक्त आंकता रह जाता है। उत्तराखंड में ये समस्या नई नहीं है। फर्जी स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्रों के जरिए सरकारी नौकरियों से लेकर शैक्षणिक प्रवेश तक कई जगह पर अनियमितताएं सामने आती रही हैं। अधिकारियों के बीच जवाबदेही तय न होने से यह रक्तबीज तंत्र लगातार फलता और फूलता रहा है। एक मामले में कार्रवाई न होने का अर्थ होता है, मतलब होता है कि 10 नए फर्जी प्रमाण पत्रों का जन्म होना या बनना। अब जरूरी है कि प्रशासन इस प्रकरण को लेकर, इस प्रकरण को केवल एक केस के रूप में न देखे, बल्कि वर्क में देखे, बड़े लेवल पर देखे। जैसा मैंने कहा, हरिद्वार और नैनीताल, उधम सिंह नगर में जांच चल रही है, और भी जिले हो सकते हैं। संबंधित पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। हालांकि तय तो अभी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी साइन भी हो रहा है, मुहर भी लग रही है, फर्जी दस्तावेज बन भी रहे हैं। पुराने बनाए गए प्रमाण पत्रों की विशेष जांच पड़ताल जैसा हल्द्वानी में देखने को मिला, वैसा ही क्या और जिलों में भी देखने को मिलेगा। यह मामला सिर्फ यूनुस अंसारी का नहीं है दोस्तों यहां पर, बल्कि एक ऐसे प्रशासनिक ढांचे का आईना है जो लापरवाही और भ्रष्टाचार के बीच में सच और अधिकार की रक्षा करने में असफल दिखाई देता है। वो तंत्र, चाहे उसे आप पटवारी कह लीजिए, एसडीएम कह लीजिए, तहसीलदार कह लीजिए, ये सब फेल साबित हुए हैं। और यदि इस मौके पर अभी भी कोई कदम कठोर नहीं उठाए गए तो फर्जी प्रमाण पत्रों का यह खेल आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य के साथ और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा खिलवाड़ करने वाला होगा, क्योंकि नए नए मामले, नए नए खुलासे, नए नए प्रमाण पत्र और उनसे उनके सहारे नौकरी और या फिर लाभ लेना कोई नई बात नहीं है। अब यूनुस अंसारी मामले में, जहां यूनुस अंसारी ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की तो उसकी गिरफ्तारी हुई। जब पता चला कि आधार कार्ड तो उत्तर प्रदेश के किसी जिले का है, लेकिन स्थायी निवास और ओबीसी प्रमाण पत्र उत्तराखंड के चमोली का है, उसी बल पर गेस्ट टीचर की नौकरी भी पाली और सालों से नौकरी कर भी रहा है। ऐसे चल रहा है हमारा तंत्र और रक्त बीज ऐसे फल फूल रहा है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, खबर को शेयर कीजिएगा ताकि लोग जान पाए कि हो क्या रहा है इस प्रदेश में, किस तरीके से फर्जीवाड़ा कर लोगों के, युवाओं के हक पर डाका डाला जा रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।